हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं गणेश जी को किस तरीके से ऑयल पेस्टल से कलरिंग करना है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस फोटो में देखो, फेस में जितना भी डार्क एरियाज है वो सबको ऑब्जर्व करके हमें फुल फेस के एरियाज में ब्राउन कलर से शेडिंग करना है। तो अभी एकदम से डार्क एरियाज में ज़्यादा अप्लाई करके शेडिंग करना है और उसके बाद मीडियम वैल्यू के एरियाज में नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है और लाइट एरियाज में एकदम लो प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करना है और बाकी जो हाईलाइटेड एरियाज है वो सब एरियाज को छोड़ करके शेडिंग करना है। बाकी वीडियो में कहाँ पर किस तरीके से डार्क एरियाज के लिए शेडिंग कर रही हूँ, कहाँ पर किस डायरेक्शन वाइज में शेडिंग कर रही हूँ वो अभी ध्यान से देखो।
यहाँ पर एक्रेलिक कलर या पोस्टर कलर से भी आप टीका लगा सकते हैं जो गणेश जी के फेस पे है। तो मैंने यहाँ पे एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है रेड। और हमें गणेश जी की पगड़ी भी वैसे ही करनी है, जैसे हमने फेस पे कलर किया है सेम वैसे ही गणेश जी की पगड़ी पे भी कलरिंग करना है। जैसे सबसे पहले हमें ब्राउन कलर का यूज़ करना है। जो कलर हमने गणेश जी के फेस पे किया था सेम वैसे ही हाईलाइटेड एरियाज को छोड़ करके डार्क एरियाज में लो ब्रश अप्लाई करके शेडिंग करना है। ठीक है, जैसे जैसे मैं शेडिंग कर रही हूँ वैसे वैसे सेम डायरेक्शन में करते जाइए। यहाँ पर मैंने ऑयली ग्रीन कलर का यूज़ किया है जो ग्रीन शेड दिखाना है। यहाँ पे लो ब्रश अप्लाई करके शेडिंग करना है और हाइलाइटेड एरियाज को छोड़ देना है। उसके बाद डार्क ग्रीन कलर से हमें डार्क एरियाज को कवर करना है।